नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत गरमाई हुई है। सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी पार्टी दिख रही है। यही कारण है कि कभी केजरीवाल पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो कभी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने के मुद्दे को रखा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की तरफ से एमसीसी में कथित गैर कानूनी तरीके से जॉब फेयर को लेकर शिकायत भी की। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी सौंपी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड की जाए। वो महिलाओं को खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 13,000 नए वोटर कैसे बने, बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने यह भी बताया कि मैं एक ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। वही खबर है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संदीप दीक्षित ने दोनों पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्या उनको अपनी हार का डर सता रहा है? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? हार का डर सता रहा है क्या? देखिए, जब केजरीवाल राजनीति में आया था तो 2013 में इसने मुख्यमंत्री तत्कालीन शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उसके पीछे के दो बड़े कारण थे। पहला तो शीला दीक्षित के खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप इसने लगाया और दूसरी बड़ी बात यह कि शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो वो मुख्यमंत्री हैं, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, तो हमें जीत की संभावना भी है और पूरे मीडिया के केंद्र में रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में अब उल्टा वही दाव इनके खिलाफ पड़ रहा है। नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है, जो लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता, अभी तो हो सकता है कि नॉमिनेशन करने से पहले ही सरेंडर बोल दे। अभी तो लिस्ट जारी हुई है आम आदमी पार्टी की, लेकिन ये तो नहीं है कि नॉमिनेशन कर लिया है, नॉमिनेशन करने से पहले कुछ पलटी मार ले, क्योंकि जो आरोप लगा रहा है उससे तो यही लग रहा है। अब नई दिल्ली से एक प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, दूसरे तरफ शीला दीक्षित के ही बेटा संदीप दीक्षित, अब अरविंद केजरीवाल बीच में फंसा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी पूरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर सबसे ज्यादा है। अब वही चीजें दोहराई जा रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं हार सकता, वही 2013 में ये कह रहे थे कि शीला दीक्षित को नहीं हराया जा सकता, ये केजरीवाल शीला को नहीं हरा सकता। शीला दीक्षित की बात मतलब उनके सीट से विधानसभा में हराना। कांग्रेस हारेगी या नहीं हारेगी ये चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा इस बात की हो रही थी कि शीला दीक्षित को क्या अरविंद केजरीवाल हरा देगा, जो नया नया पॉलिटिक्स में आया है। अब स्थिति यह हो रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत सारे आजकल लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में यह चर्चा चल रही है, ये लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नहीं हार पाएगा, अरविंद केजरीवाल तो जीत ही जाएगा नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी की सरकार बने या न, थोड़े बहुत इधर उधर आंकड़े हो जाए या केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार ही जाए, लेकिन केजरीवाल जीत जाएगा। लेकिन ये उल्टा दिख रहा है, केजरीवाल ही हार रहा है। सबसे पहले पेच जो फंसा है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर, क्योंकि ये दोनों चुनाव हारने वाला है। अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे नेता है जो लगता है कि आराम से चुनाव जीत जाएंगे। तो मनीष सिसोदिया ने तो सीट चेंज कर दिया, तो अब क्या इनका भी हो जाएगा क्या? देखिए, मनीष सिसोदिया की सीट चेंज हुई है, लेकिन जो नई सीट है उस पर भी पेच फंसा है। क्योंकि पटपड़गंज में इसने क्यों सरेंडर किया? क्योंकि लगातार डिक्रीज हो रहा था वोट और पिछली बार भी 3,000 वोटों से ये जीत पाया था, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट वहां 2,000 वोट लाया था। और वही अनिल चौधरी जो इस बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस की तरफ से, ये पता था इसको कि कांग्रेस भी ठीक ठाक उम्मीदवार लाएगा और जेल जाने के बाद छवि और खराब हुई है। तो ऐसे में स्थिति ये हो गई कि लग रहा था कि 12-14 हजार वोट कम से कम कांग्रेस लेकर आएगी इस बार, तो हम तो चुनाव हार ही जाएंगे। जंगपुरा भेज दिया, नया क्षेत्र, वहां के लोगों को ज्यादा बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरा बड़ा कारण कि 16 से 18 हजार वहां पर मुस्लिम वोटर है, उसके बाद पंजाबी कम्युनिटी के वोटर है। अब कांग्रेस ने वहां भी गेम कर दिया। कांग्रेस को इतनी गालियां केजरीवाल इसलिए दे रहा है कि वहां फरहाद सूरी चुनाव लड़ रहे हैं
और फराज सूरी चुनाव लड़ रहे हैं तो मुस्लिम वोट उधर भी जा रहा है। तो स्थितियां इसके साथ प्रतिकूल है। लेकिन नई दिल्ली की बात हो रही है। नई दिल्ली में टक्कर नहीं है, बल्कि एक बड़ी चुनौती केजरीवाल के लिए है। केजरीवाल चुनाव आयोग जाता है और वहां कहता है कि 15 दिनों के अंदर 13,000 वोटर कैसे नए ऐड हो गए। 15 दिनों के अंदर, भाई हर बार चुनाव से 15 दिन समय ही मिलता है इलेक्टोरल रोल को सुधारने में। ये 15 दिन की बात कर रहा है बेशर्मी से। ये पूरे 5 साल की प्रक्रिया है। 5 साल में वोटर अदला बदली होता है, कोई किसी जगह से हट जाता, किसी जगह चला जाता है, कोई पिछले चुनाव में भी नहीं रहा था, 10-10 साल से गायब है, फिर भी वोटर लिस्ट में अपना नाम रखे हुए है। ये दिल्ली है, ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। यहां तो वोटर लिस्ट में नाम उन लोगों का भी है जिसके पास यहां मकान नहीं है, वो रेंट पे रहते हैं। तो कोई ये माइग्रेशन होता है दिल्ली के अंदर ही लोगों का, कि कभी कोई यहां रह रहा है लक्ष्मी नगर में तो वो मयूर विहार में चला गया, कोई मयूर विहार में रह रहा है वो नोएडा में आकर शिफ्ट हो गया अब इतने सालों से। तो कुछ लोग जो है जो शिफ्ट हुए हैं नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, वो लोग चालाकी करते रहे कि वोट देने के लिए कौन सी दूरी है, जाकर वोट दे देंगे। लेकिन अब जो कंप्लेन होने लगा कि भाई यार रहता ही नहीं है, जब वो नोएडा में रह रहा है तो नोएडा का वोटर बने, ये दिल्ली का वोटर क्यों होगा। तो वो जो नई दिल्ली के अंदर बात हुई कि जैसे कई क्षेत्रों में ठीक ठाक, जैसे कैंट एरिया दिल्ली का है, वहां भी 25 से 30% वोट कट गए हैं, हटा दिए गए। ये पहले आम आदमी पार्टी वाले ही ये सब नौटंकियां किया करता था, पूरा कंटोनमेंट एरिया में नए वोटर तैयार कर लिया। ये 1-1 लाख वोटर बढ़ जाता है इसके कंस्टिट्यूएंसियों में। और अभी नई दिल्ली की बात कर रहा है ये कि 13,000 नए वोटर आ गए। 13,000 नए वोटर कैसे आए? अभी पूरे दिल्ली में 2 लाख नए वोटर आए 15 दिन के अंदर ही। ये केजरीवाल क्यों नहीं सवाल उठा रहा कि 2 लाख नए वोटर कहां से आ गए? वो नए वोटर वैसे नहीं है, वो नए वोटर का मतलब फर्स्ट टर्म वोट करने वाले 18 साल वाले लोग जो 18 साल बड़े हैं, अब पहली बार वोट करेंगे। तो 2 लाख तो ऐसे लोग हैं पूरे दिल्ली के अंदर, 70 विधानसभा क्षेत्र है। अब जोड़ लीजिए हर विधानसभा क्षेत्र में कितने हजार पड़ेंगे। तो वो लोग जो आए उसके ऊपर तो सवाल न उठा रहा है। फिर उसके बाद कई 5 साल के अंदर कई लोग हैं जो इस बार वोट देने के लिए सोच रहे हैं कि भाई हम 7-8 साल से रहे हैं दिल्ली में, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं, वोटर लिस्ट में नाम डाला जाएगा। तो अभी नई दिल्ली में क्या हुआ कि ये जो नए वोटर वेरिफिकेशन हुआ उसमें से 36,000 वोट नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से काटे गए हैं। जो टोटल वोटर है उसका 25% वोट काट दिए गए, क्योंकि वहां रहता नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ये नई दिल्ली को चुना था, ये सामान्य तरीके से नहीं चुना था। शीला दीक्षित भी किया करती होगी, लेकिन इसने भी चुना था। और देखिए चालाकी, नई दिल्ली से चुना और उसके बाद ये अपना दफ्तर कहां बनवाया था शुरू में? ये हनुमान मंदिर के पीछे वाले रोड पर, और इसको दफ्तर मिला था मुफ्त में। ये सरदार जी ने दिया था, उनकी कोठी थी, उन्होंने दे दिया। ये नई दिल्ली में जो बीच में है, जो कोठियों वाला, जो बंगलों वाला एरिया है, उसमें तो कई ऐसे हैं जहां पर वहां पर रहते ही नहीं। यूएस, कनाडा, फलना, यहां वहां विदेश में, यूके में रह रहे हैं। यहां कोठियां पड़ी हुई है, कोई दूसरे लोग रह रहे हैं, उसके बदले कोई दूसरे से वोट दिलवा देता था। ये फर्जी वाला तो केजरीवाल करता रहा है। और इस बार सामने में कौन है? प्रवेश साहब सिंह वर्मा। अब वो पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, एक-एक बूथ का वोटर लिस्ट देखकर, और बीजेपी के लोग, संघ के लोग एक-एक घर में जाकर वेरिफिकेशन कर रहा है। तो जब एक-एक घर का दरवाजा खटखटा के वहां देख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल कहता है कि चुनाव आयोग की टीम करता, ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, ये दूसरे लोग कैसे किसी का वोट कटवाने के लिए कंप्लेन करेंगे। भाई ये तुम किस दुनिया में रहते हो? कम से कम ये तो बोलने से पहले अपने अंदर से शर्म पैदा कर लो कि अगर कोई अपराध हो रहा है, क्यों कहते हैं दिल्ली पुलिस में ये स्लोगन चलता है, आंख कान बनो भाई दिल्ली पुलिस की। कहीं अपराध हो रहा है, जनता को चाहिए कि उसका कंप्लेन करे। ये नैतिक मूल्य बताया जाता है, ये बताया जाता है कि ऐसा करना चाहिए। और केजरीवाल कह रहा है नहीं नहीं, कोई चोरी कर रहा है कंप्लेन मत करो, उसको चोरी करने दो। ये
तो सामान्य लोगों का काम है कि चोरी से रोकें, तो यही किया गया। इन लोगों ने घर घर का दरवाजा खटखटाया। कई क्षेत्रों में, ये 7 ऐसे क्षेत्र हैं जहां 30,000 से लेकर 80,000 तक वोट कटे हैं, और केजरीवाल ऐसे परेशान नहीं है। ये कंटोनमेंट एरिया, नई दिल्ली, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, हर जगह कटे हैं। तो वहां पर जो अलग अलग घरों में दरवाजा कुंडी खटखटा के देखा गया, भाई यहां उपस्थित है, उसी के आसपास के लोगों ने, उसी के बगल वाले लोगों ने बताया ये तो 8 साल से नहीं रह रहा, ये 2 साल से नहीं रह रहा, ये फर्जी है, कुछ मर गया है, कुछ है ही नहीं, कुछ गायब हो गया है। अब उन लोगों का नाम लेकर ईसी में कंप्लेन किया गया, फिर ईसी ने भी वेरिफिकेशन किया। अब नई दिल्ली से 36,000 वोट कट गए। अरविंद केजरीवाल 12-15 हजार वोट से जीत रहा है कई समय से। तो अभी जो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो नई दिल्ली सेगमेंट से सोमनाथ भारती आगे रहा था, लेकिन ये आगे रहा था 6,000 वोट से। अब ये 36,000 वोट कटे हैं, तो तुमको कैसे पता कि तुम्हारा ही वोटर है? इसका मतलब है कि तुम पहले से ये चोरी चकारी कर रहे थे वोट का, तो इसलिए परेशान है ये। 13,000 नए वोटर आ गए, ये तुम्हें कैसे पता 13,000 जो नए वोटर आए हैं और तुमको एक भी वोट नहीं देगा? इसका मतलब तुम्हें पता है कि जो पुराने फर्जी वोटर हैं, ये टोपी लगा लगा के स्वराज का, आम आदमी पार्टी का, ये लोग यही फर्जी वोट डालने के लिए जाते थे। और इस बीच जैसे राष्ट्रपति भवन के क्वार्टर, ये जितने जो इधर वाल्मीकि बस्ती के क्वार्टर में, उसके बाद ये जो वहां पर कुछ मंदिर का एरिया है, जितने कनॉट प्लेस के अंदर का एरिया है, अलग अलग क्षेत्रों में, उन सब जगहों पर इसने फर्जी वोटर बनवाए थे। अब वो सारे वोटर कट गए, तो अब इसको परेशानी हो रही है कि अब तो हमको हारना तय है, क्योंकि ऐसे ही संदीप दीक्षित ने पहले बैटिंग कर ली है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स जितने हैं उसमें अजय माकन भी अपने लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि अजय माकन की अच्छी पकड़ रही है। कांग्रेस की सरकार के समय से ही वो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी इसलिए रहे, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र आता है। 7 क्षेत्रों में से एक नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में इसको लग रहा है कि इस बार तो संदीप दीक्षित वोट लेकर आएगा और प्रवेश साहब सिंह वर्मा जीत जाएगा, और हम ही अगर हार गए तो पार्टी की क्या स्थिति होगी? तो अपनी सीट के लिए ये चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। शर्म आनी चाहिए इसको कि प्रवेश साहब सिंह वर्मा क्या जॉब फेयर लगा रहे हैं, तो इनको परेशानी हो रही है। महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, और तुम 2100 महिलाओं को फर्जी घोषणा करके और उसको कार्ड बनवा रहे हो कि आगे पैसा दे देंगे। ये तुम्हारे पार्टी के लोग घर घर में घुस घुस कर लिफाफा थमा रहे हैं, वो तुम्हें दिक्कत नहीं लगती है। तो ये इस बार के चुनाव में ऐसा फंसा है कि केजरीवाल अपनी सीट भी हार रहा, और आम आदमी पार्टी के हाथों से दिल्ली खत्म हो चुकी है, चली गई है। वोटिंग से पहले ही ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर सरेंडर कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली में चुनाव से पहले जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बीच केजरीवाल को चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसके बाद अलग अलग हथकंडे अपनाकर वो किसी भी तरह से अपनी जीत दर्ज करना चाहते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार दिल्ली की जनता किस पर भरोसा जताती है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।